नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि किस प्रकार से खतरा बीटीसी 2015 बैच पर मंडरा रहा है इस भर्ती से एक तरीके से बाहर होने पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जरूर देखें अगर आप इस बैच से रिलेटेड हैं या फिर बीएड हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में उसी मुद्दे पर बात करूंगा, साथ ही आगे की और भी मुद्दे हैं जैसे कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें संशोधन का मौका होगा या नहीं, साथ ही जिलेवार रिक्तियों के बारे में बात करूंगा और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि इस भर्ती में वर्तमान में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर पहले एक आर्टिकल देखिए, जो भी मैंने बातें बताई हैं डिटेल में यहाँ पर लिखी गई हैं। और अगर आप इस बैच से रिलेटेड हैं या फिर इस भर्ती से रिलेटेड हैं तो इस मुद्दे के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह आप सभी से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। अब जल्दी जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं कि वर्तमान में चल क्या रहा है। तो स्क्रीन पर आप एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि बेसिक शिक्षा सचिव को लिखा गया है। इस लेटर में 22 दिसंबर 2018 के बाद जितने भी अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा हुई है, यानी कि बीटीसी 2015 बैच में जिनकी बैक लगी होगी या फिर बीएड में जिनकी बैक लगी होगी और उन्होंने आवेदन कर दिया, उसके बाद से उन्होंने बैक क्लियर किया और अब संशोधन के इंतजार के तहत वह ये सोच रहे हैं कि इसमें संशोधन करके इस भर्ती में बैठ सकते हैं, तो उनके लिए ये लेटर लिखा गया था कि इन अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल ना किया जाए। वहीं एक और लेटर बेसिक शिक्षा सचिव को ही लिखा गया था जिसमें 3 मांगे अभ्यर्थियों के द्वारा की गई थी। पहली मांग ये थी कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो चयनित थे उनको इस भर्ती में ना शामिल किया जाए और एनओसी उनको प्रदान करके ही इस भर्ती में अगर कोई होता है तो शामिल किया जाए। और दूसरा मांग ये था कि 69,000 सहायक अध्यापकों की विज्ञापन की जब तिथि जारी की गई थी तो उसके बाद के रिजल्ट के सभी अभ्यर्थियों को, यानी कि जिनकी बैक लगी थी, उनको इसमें शामिल ना किया जाए। वहीं तीसरी मांग इनकी ये थी कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जो सीटें रिक्त रह गई हैं उसको इस भर्ती में जोड़ दिया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा ऑफिशियल विज्ञप्ति जो कि 16 मई 2020 को जारी की गई थी, इसमें क्या कुछ बातें लिखी गई हैं ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसमें संशोधन के बारे में स्पष्ट लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियां प्रदर्शित हो जाएंगी जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, यानी कि आपको कोई भी करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है। साथ ही नीचे आप देखेंगे स्क्रॉल डाउन होकर के तो यहाँ पर इन्होंने एनओसी के बारे में भी लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम प्राधिकारी से एनओसी प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वहीं उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 16 मई 2020 को भर्ती के रिक्तियों के बारे में सूचना दे दी गई है और यहाँ पर इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए भी आदेशित कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जिलेवार रिक्तियों की सूची जारी कर दी गई है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। कुल 75 जिलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के सापेक्ष ये रिक्तियां जारी की गई हैं। अब आते हैं बीटीसी 2015 बैच पर मंडरा रहे खतरों के बारे में आप लोग के सवालों के आंसर पर। तो दोस्तों, आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे कि इसमें जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बीटीसी 2015 बैच के 4th सेमेस्टर के परीक्षा तिथि की घोषणा करने के लिए अभ्यर्थियों ने कितना प्रयास किया था और उसके बाद से जब परीक्षा तिथि की घोषणा की गई उसके बाद इनके पेपर को लीक होने की वजह से इनका पेपर कैंसिल हो गया और फिर से 1 महीने बाद इनके परीक्षा तिथि की घोषणा की गई और उसके बाद परीक्षा संपन्न कराई गई और पीएनपी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि यूपी टेट 2018 के रिजल्ट से पहले इनके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले यूपी टेट 2018 के रिजल्ट की घोषणा की गई दिनांक 4 दिसंबर 2018 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 दिसंबर 2018 को यूपी टेट 2018 के रिजल्ट की घोषणा की जाती है और 5 दिसंबर 2018 को पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस भर्ती के लिए जारी की जाती है। उसके बाद बीटीसी 2015 बैच के रिजल्ट की घोषणा दिनांक 12 दिसंबर 2018 को की गई थी और यही सब बातें उल्लेखित हैं माननीय कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है कि बीटीसी 2015 बैच इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। सवाल वहीं उत्पन्न हो जा रहा है कि अगर समय से इनके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाती, जैसे कि पीएनपी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यूपी टेट से पहले रिजल्ट की घोषणा कर दी जाए, तो ये सब मामले एक तरीके से खड़े नहीं होते।
वहीं एक और प्रश्न आप लोग के कमेंट्स के माध्यम से ये आ रहे हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर कोई अभ्यर्थी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर कर लेता है तो वह उस भर्ती के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होता है। ये बातें बिल्कुल सही हैं और उस समय जब आवेदन किए जा रहे थे तो पीएनपी के द्वारा भी यह सूचना दी गई थी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर आपके रिजल्ट की घोषणा हो जाती है तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। लेकिन चूंकि मामला माननीय कोर्ट में है और माननीय कोर्ट के द्वारा 2016 में एक फैसला दिया गया था इसी तरीके का, जिसमें बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था। उसमें यही आधार बनाया गया था कि शासनादेश से पहले आपके रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है, इस वजह से आपको इस भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता है। और वहीं कैंडिडेट अब इस बीटीसी 2015 बैच को चैलेंज कर रहे हैं कि वह इस 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। अब जब इस मामले को और भी ज़्यादा आगे जब ये बढ़ेगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर पीएनपी का क्या कुछ रुख होता है। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और इस मुद्दे के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।